उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमात्मा हमारे दुर्गुणों एवं दुर्व्यसनों को दूर कीजिए, हमारे लिए कल्याणकारक गुण, कर्म, पदार्थ और स्वभाव उपलब्ध कराइए। परम आदरणीय पद्मश्री अवार्डी प्रधान डॉक्टर पूनम सूरी जी, आदरणीय आर्यजन, बंधुजन एवं वंदनीय मातृशक्ति, सादर नमस्ते। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा उपसभा चंडीगढ़ की ओर से वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे वक्तव्य का विषय है परम श्रद्धेय महात्मा आनंद स्वामी जी की पुस्तक भगवान शंकर और दयानंद पर व्याख्यान। अपने वक्तव्य के रूप में पूजनीय महात्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। वक्तव्य का आरंभ इन पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूंगी। पावक की लपटों से तपकर सोना बन जाता है कुंदन, भाव अच्छा हो तो नन्हा धागा बन जाता है रक्षा बंधन, त्याग और तपस्या से मानव बन जाता है मस्तक का चंदन। ऐसे ही कुशल कथाकार दिव्य महात्मा को सादर अभिनंदन, सादर अभिनंदन। सर्वप्रथम महात्मा जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना चाहूंगी। महात्मा जी अपने नाम के अनुसार सदैव अपनी कथाओं के माध्यम से उपदेशकों, श्रोताओं को आनंदित एवं प्रेरित करते रहे हैं। हमारे प्रधान जी भी उन्हीं का अनुगमन करते हुए सदैव प्रेरणास्पद कथाओं के माध्यम से समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं और सदैव हंसते रहने, मुस्कुराते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। महात्मा जी का बचपन साधु संतों के प्रति बहुत ही आदर सम्मान का भाव था। वे स्वयं कहते हैं कि उनकी माता जी बतलाया करती थी कि जब भी कोई साधु संत महात्मा गांव में मोहल्ले में आता तो वे उनके पीछे हो लेते। बड़े हुए तो भी उनकी रुचि ईश्वर भक्तों के प्रति रही, सत्संग के प्रति उनकी रुचि रही। आर्य समाज में कोई भी साधु महात्मा आ जाते तो सर्वथा अपना घर भूल जाते थे। महात्मा जी ने महात्मा हंसराज जी के सहयोगी बन आर्य प्रतिनिधि सभा में अनेक कार्य किए। लाहौर में महात्मा जी ने महात्मा हंसराज जी के सानिध्य से आर्य गजट साप्ताहिक के संपादकीय विभाग में प्रवेश कर पत्रकारिता क्षेत्र में पदार्पण किया। श्रद्धेय महात्मा आनंद स्वामी जी महाराज आर्य जगत के प्रसिद्ध नेता, सन्यासी और उच्च कोटि के उपदेष्टा थे। उनकी वाणी में जादू और मनमोहकता थी। महात्मा जी के उपदेश जीवन मार्ग के भूले भटके पथिकों का सच्चा मार्गदर्शन करते रहे हैं। राष्ट्रीय जागरण तथा वैदिक धर्म के प्रचार के उद्देश्य से महात्मा जी ने 13 अप्रैल 1923 को वैशाखी के पर्व वाले दिन दैनिक उर्दू मिलाप का प्रकाशन शुरू किया। सन 1921 में मोपला मुसलमानों ने मालावार में हिंदुओं के प्रति अमानवीय अत्याचार ढाए तो महात्मा जी जो है आर्य युवकों को साथ लेकर मालावार पहुंचे और अत्याचारियों के विरुद्ध चेतना जगाई। सन 1939 में हैदराबाद के निजाम ने जब हिंदुओं का उत्पीड़न किया तब भी महात्मा जी सत्याग्रही जत्था लेकर हैदराबाद पहुंचे और 7 महीने तक निजाम की जेल में रहकर संघर्ष किया। सिंध के सत्यार्थ प्रकाश प्रतिबंध विरोधी आंदोलन में आपकी प्रमुख भूमिका रही। सन 1948 में आपने स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी से संन्यास धारण किया और आप आनंद स्वामी सरस्वती बन गए। तब स्वामी जी ने वैदिक धर्म के प्रचार करने के लिए देशों में विदेशों में भ्रमण किया
और वैदिक धर्म के प्रचार अर्थ कीनिया, युगांडा, तंजानिया का भ्रमण किया। परम श्रद्धेय महात्मा जी ने वैदिक संस्कृति से अवगत कराने और मनुष्य को सच्चे सुख एवं सच्ची शांति की ओर ले जाने हेतु सैकड़ों नगरों ग्रामों में कथाएं की और उसकी उन महात्मा जी की रचनाबद्ध कथाएं हैं। आनंद गायत्री कथा, एक ही रास्ता, जगत गुरु शंकराचार्य और महर्षि दयानंद, मानव जीवन गाथा, त्यागमयी देवियां, घोर घने जंगल, मानव मानवता, वैदिक सत्यनारायण व्रत कथा, माँ, दो रास्ते, प्रभु मिलन की राह, यह धन किसका, तत्व ज्ञान, अमृत पान, सुखी गृहस्थ, प्रभु दर्शन, यज्ञ प्रसाद, उपनिषदों का संदेश, महामंत्र, बोध कथाएं आदि। भगवान शंकर और दयानंद नामक पुस्तक में वेद, वेदांत और ओंकार की व्याख्या सर्वथा मनन करने योग्य है। प्रत्येक धर्मानुयायी के लिए पठनीय और उपदेशप्रद है। इसमें परम पूज्य महात्मा जी ने सर्वोत्तम विधि से अनुयायियों को जगत गुरु शंकराचार्य और महर्षि दयानंद जी की आश्चर्यजनक समानता को प्रस्तुत किया है। उन्होंने बता दिया कि शंकराचार्य जी ने वेद का प्रसार किया तो दयानंद जी ने भी। उन्होंने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि 1200 वर्ष पहले के शंकराचार्य अपने समय के दयानंद थे और 150 वर्ष पहले के दयानंद अपने समय के शंकराचार्य। अपने अपने समय पर अपनी बुद्धि से उन्होंने उन समस्याओं को सुलझाया जो देश में मानवों के समक्ष थी। शंकराचार्य जी के समय में नास्तिकता और वाम मार्ग के साथ साथ लड़ने की आवश्यकता थी और वे लड़े। महर्षि दयानंद जी के समय नास्तिकता, वाम मार्ग के साथ साथ विदेशी सभ्यता का भी आक्रमण हो रहा था। महर्षि तीनों के विरुद्ध लड़े। दोनों ने हिमालय से कन्याकुमारी तक देश की बार बार यात्रा की और वेद प्रचार और वाम मार्ग के संहार के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। स्वामी जी अपने उपदेश में बता रहे हैं कि लोग समझते हैं कि उनके सिद्धांत अलग हैं। ऐसी बात नहीं। वास्तव में स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दोनों का संदेश एक है और वह यह कि आत्मा को जगाए बिना कोई कार्य नहीं चलेगा। शंकराचार्य जी के सारे ज्ञान का सार उनकी पुस्तक विवेक चूड़ामणि में वर्णित किया है तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं कि भयानक संसार में पार जाने का मार्ग के 4 उपाय हैं। वो 4 उपाय हैं श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान और योग। महर्षि दयानंद जी ने भी अपनी ऋग्वेद भाष्य भूमिका के उपासना खंड में इन्हीं 4 बातों का वर्णन किया है, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान और योग। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही भगवान शंकराचार्य और महर्षि दयानंद जी एक ही मिशन को लेकर आगे बढ़े और दोनों ने मानव को ऊपर उठाने और संसार में शांति लाने का साधन ब्रह्म जिज्ञासा को बताया। दोनों यह ही बताते हैं कि ब्रह्म को खोजने से पूर्व जिज्ञासु में 4 गुण होने चाहिए। ये 4 गुण है आत्मा और अनात्मा का विवेक। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है इसको जानना और लोक और परलोक में के कर्म के फल से वैराग्य, षट संपत्ति और मुक्ति की तीव्र इच्छा। परम पूज्य स्वामी जी ने षट संपत्ति के बारे में अपनी कथाओं के माध्यम से समझाया है कि पहली संपत्ति का नाम है शम। वह शक्ति कि मनुष्य प्रत्येक दशा में शांत रहे। हर परिस्थिति में शांत रहने के लिए मन को वश में रखना आवश्यक है। तो मन को वश में रखना आवश्यक है। इसके लिए महात्मा जी ने एक कथा के माध्यम से अपनी पुस्तक में अपनी एक ऐसी घटना बताई है। वो कहते हैं कि उनके पैर में चोट लगी हुई थी, वो कहीं चल फिर नहीं सकते थे
और वहाँ बहुत बर्फ पड़ने वाली थी। कुछ बंगाली मद्रासी सब वहाँ से फटाफट निकल जाते हैं और महात्मा जी वहाँ अकेले रह जाते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं था, अगर कोई था तो सिर्फ परमात्मा और उस परमात्मा की कृपा। इसलिए महात्मा जी ने संदेश देते हुए कहा कि अरे सावधान, संभल कर देखो, जिस संसार के पीछे तुम पागल हुए जाते हो यह किसी के साथ नहीं गया और कभी किसी के साथ जाएगा भी नहीं। यह नष्ट होने वाला है और ये सदा रहने वाला नहीं है। इस पर विश्वास मत करो। अगर इस प्रकार से आप अपने मन को समझाओगे तो मन आपके वश में आ जाएगा। उसके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण के साथ समझाया है कि कहते स्वप्न देखते समय इंद्रियां सो जाती हैं, मन जागता रहता है, और मन भी सो जाए तो हम कहते हैं कि गाढ़ निद्रा आई। तो उस समय कौन जागता है? उस समय हमारी आत्मा जागती है। वो आत्मा जागता रहता है और जागकर मनुष्य कहता है आज सोने के बाद मुझे बहुत आनंद आया। अरे आनंद किसको आया? तुम तो सो रहे थे। तो आया उसको जो कभी सोता नहीं, जो सदा जागता रहता है, और वह है आत्मा। इस आत्मा को जान लेने के बाद मनुष्य प्रत्येक दशा में शांत रहता है। यह पहला साधन है। शम का अधिकारी बनने के लिए मन को वश में रखना जो है वो परम आवश्यक है। तो मन को वश में रखने के लिए महात्मा जी ने 6 साधन बताए हैं। उनमें से एक साधन है कि संसार की वास्तविकता को समझना, और दूसरा साधन है आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इस बात को जानना। और दूसरा साधन है अच्छे विचारों को जगाना। तीसरा साधन है त्याग भाव होना। और चौथा साधन है ईश्वर को याद रखना। ईश्वर को कैसे याद रखना? ओम नाम का जाप करना। छठा साधन है अपनी आवश्यकताओं को कम करो। ओम ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विधनम कस्य स्विधनम। इस संसार में जड़ चेतन प्राणी समुदाय जो कुछ भी है वो ईश्वर के द्वारा बसाया जाने योग्य है। इसलिए त्याग भाव से भोग करो, लालच मत करो। यह धन किसका? तो प्राचीन काल में हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि आवश्यकताओं को कम करने से ही अवास्तविक शांति की प्राप्ति होती है। वही महात्मा जी ने भी मन को वश में रखने के 6 साधन बताते हुए शम के गुण को उत्पन्न करने हेतु इस महान संपत्ति को प्राप्त करने का एक और उपाय बताया है कि इस महान पर संपत्ति शांति शम को प्राप्त करने का सबसे मुख्य साधन क्या है? योग साधन। योग का अर्थ है व्यष्टि को समष्टि में मिला देना। मन आपके अंदर है और एक मन सारे विश्व में फैला हुआ है, उसे समष्टि बुद्धि कहते हैं। अतः मन को, बुद्धि को, चित्त और प्राण को विश्व में फैले हुए इस समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि चित्र और समष्टि प्राण के साथ मिला देने से ही योग का पहला अंग पूर्ण होता है। ऐसा करने से शम की संपत्ति उत्पन्न होती है। एक और बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को बुरा नहीं समझना और ना ही किसी को कुदृष्टि से देखना। तो मन को शांत रखने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य और महर्षि दयानंद जी ने प्राणायाम को उत्तम साधन बताया है। प्राणायाम में है क्रिया रेचक, कुंभक, पूरक और कुंभक। रेचक से क्या अभिप्राय है? श्वास को बाहर निकालना। और कुंभक, बाहर का कुंभक अर्थात
श्वास को बाहर ही रोके रखना, तब पूरक श्वास को अंदर खींचना और अंदर का कुंभक अंदर खींचते हुए श्वास को अंदर ही रोकना। तो अंदर का या बाहर का कुंभक, महात्मा जी का कहना है कि अगर इसको 3 मिनट का ये हो जाए तो मन हाथ बांधकर खड़ा हो जाएगा। तब हृदय की भ्रिकुटी में जहां भी तुम ध्यान लगाओगे वहां प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। सबसे पहले माया का प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर प्रविष्ट हो जाओगे तो आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा। महात्मा जी कहते हैं कि ओम नाम का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ो और तब आनंद का द्वार जो है वो खुल जाएगा और तब तुम भी उस कबीर की भांति कह उठोगे, कबीर मन निर्भल बया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो शम के पश्चात दूसरी संपत्ति है दम, अर्थात अपनी इंद्रियों का दमन करना, अर्थात इंद्रियों को वश में करना। तो इंद्रियां भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक वो जो बाहर का ज्ञान हमारे पास लाती है और दूसरी वो जिनसे हम कर्म करते हैं। ज्ञान लाने वाली इंद्रिय कहती है कि अमुक वस्तु बहुत सुंदर है, अमुक वस्तु बहुत स्वाद है, तो हमारी कर्म करने वाली इंद्रिय कहती है क्या तुम उसे प्राप्त करना चाहोगी, क्या तुम उसे लोगी। तो अंदर की ध्वनि तभी सुनाई देगी जब हम अपनी बाहर की इंद्रियों को अपने वश में करेंगे। तो अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दए। दम के पश्चात तीसरी संपत्ति है तितिक्षा। तितिक्षा अर्थात सहन करने की शक्ति, सहन करने की क्षमता, सहनशीलता का स्वभाव होना, सहनशीलता का भाव होना। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति को शोक, रोग, दुख, क्लेश, संकट, आपत्ति सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना। तितिक्षा के बाद चौथी संपत्ति है उपरति। उपरति इसका अर्थ है दुष्ट व्यक्तियों के संग से बचना। सत संगति कथे किम न करोति पुंसाम, कहा भी गया है जाड्यम धियो हरति सिंचती वाची सत्यम, बुद्धि की जड़ता को हरती है। ये जो अच्छी संगति है, सत्संगति है, वो बुद्धि की जड़ता को हरती है। सिंचती वाची सत्यम, वाणी में सत्य का संचार लाती है। मान उन्नति दिशति, मान और उन्नति दिलाती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है। और सबसे उत्तम चेतः प्रसादयति, हमारे चित्त को प्रसन्न करती है। चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, और चारों दिशाओं में यश को फैलाती है। इसलिए सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, कहिए अच्छी संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती। इसलिए दुष्टों की संगति से बचना आवश्यक है। संगत अच्छी है तो अच्छे परिणाम है। उपरति के बाद पांचवी संपत्ति है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द बना है श्रद्ध प्लस धा, अर्थात सत्य को धारण करो। हमारी वैदिक विचारधारा हमें कहती है, वैदिक विचारधारा का आधार ही सत्य है और लक्ष्य सर्व कल्याण। तो श्रद्धा जिसके बिना कोई भी कार्य नहीं बनता। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहते हैं श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से शांति, और वेद भगवान भी यही कहते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है श्रद्धा से अग्नि जलती है, श्रद्धा से हवि हो जाती है, और हम यह घोषणा करते हैं कि श्रद्धा ऐश्वर्य और सुख की चोटी पर रहती है। श्रद्धा के पश्चात छठी संपत्ति है समाधान।
समाधान से अभिप्राय है किसी तरह की भी समस्या का हल। तो समाधान मन को बाहर की ओर से हटाकर अंदर की ओर एकाग्र कर देना। मन यदि बाहर की बातों में फैला रहे, उन्हीं की बातों में सोचता रहे, तो ध्यान कभी नहीं लगता। अगर ध्यान लगाना है तो उसके लिए मन को वश में करना परम आवश्यक है। तो मन जो है हमारा केवल ज्ञान से एकाग्र नहीं होता। अगर हम कहें कि मन को हम ज्ञान से एकाग्र कर सकते हैं तो ये संभव नहीं, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। और मन केवल अभ्यास से भी एकाग्र नहीं होता, ध्यान नहीं लग सकता तब तक जब तक ज्ञान और अभ्यास इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा मन एकाग्र होगा। तो ज्ञान और अभ्यास जब दोनों मिले तब ही मन एकाग्र होता है। महात्मा जी ने अपनी पुस्तक भगवान शंकर और दयानंद में सर्वोत्तमतया स्पष्ट कर दिया है कि महर्षि दयानंद और जगत गुरु शंकराचार्य दोनों ने ही ब्रह्म को पाने के लिए 4 साधनों को आवश्यक माना है। एक, आत्मा और अनात्मा का पता हो, परलोक के लोभ से वैरागी हो गया हो, और उसके पास 6 प्रकार की संपत्ति हो। षट संपत्ति, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। उसके अंदर मुक्ति पाने की प्रबल इच्छा हो। स्वयं मनुष्य में मुक्ति पाने की इच्छा होगी तभी वो इन साधनों को उपयोग में लाएगा और अपने मन को वश में करने का प्रयास करेगा। तो चौथा साधन जिसे महर्षि दयानंद और शंकराचार्य ब्रह्म प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं, उस साधन का नाम है मुमुक्षुत्व, अर्थात मोक्ष पाने की प्रबल इच्छा। महात्मा जी ने इस इच्छा का अर्थ यह है कि ईश्वर दर्शन पाने के लिए इस प्रकार व्याकुल हो जाओ जैसे पानी से बाहर आकर मछली व्याकुल हो जाती है। इस दशा के संबंध में महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा है कि महर्षि जी कहते हैं, जैसे क्षुधा त्रिशातुर को सिवाय अन्न जल के कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे बिना मुक्ति के साधन, बिना मुक्ति के दूसरे में प्रीति ना होना। तो जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि 3 बातें बहुत कठिनता से प्राप्त होती हैं, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और साधु की संगत। महर्षि दयानंद जी ने भी कहा है, मनुर्भव, सबसे पहले मनुष्य बनो। तो महात्मा आनंद स्वामी जी अपने 6ठे दिन के व्याख्यान में जगत गुरु शंकराचार्य के अद्वैतवाद और महर्षि दयानंद जी के त्रैतवाद की तुलना करते हुए दोनों के वादों में समता को दर्शाते हैं। उनका कहना है कि सोचकर देखिए कि जगत गुरु शंकराचार्य जी का शुद्ध स्वरूप, शुद्ध ब्रह्म ही महर्षि दयानंद जी का परमात्मा है, और जगत गुरु शंकराचार्य जी का जीव अथवा अंतःकरण ही महर्षि दयानंद जी की आत्मा है, और जगत गुरु की माया महर्षि जी की प्रकृति। तो जगत गुरु शंकराचार्य वास्तव में इन्हीं तीनों वस्तुओं को मानते हैं जिन्हें महर्षि दयानंद जी मानते हैं। वेद भी इन्हीं तीनों को अनादि मानता है। महर्षि दयानंद जगत गुरु शंकराचार्य जी ने गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद तीनों को आधार माना, और महर्षि दयानंद जी ने इन तीनों को देखा, साथ में वेदों को भी जाना। तो जगत गुरु केवल नास्तिकता के विरुद्ध लड़ना चाहते थे उस समय, क्योंकि नास्तिकता बहुत फैल रही थी, और महर्षि नास्तिकता के अतिरिक्त उस विदेशी संस्कृति के आक्रमण का भी उत्तर देना चाहते थे जो देश के स्वाभिमान को दबाए जा रही थी। इसलिए दोनों ने अलग अलग मार्ग अपनाए, अन्यथा उनमें अंतर नहीं। महर्षि ने वेद को संसार के समक्ष रखा
तो जगत गुरु ने केवल वेदांत को, वेद के अंतिम भाग उपनिषदों को, वेदांत से अभिप्राय है वेदों का अंतिम भाग। अंत में स्वामी जी ने यही कहा कि दोनों जगत गुरुओं के उपदेश में की गंभीरता में एक ही बात है कि ये संसार जो है वो बिगड़ चुका है। जगत गुरुओं के अनुयायी मिलकर बिगड़े हुए संसार को सुधारने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, तो अशांत संसार को भय, लोभ, क्रोध की भड़कती अग्नि से बचने का कुछ समय मिल पाएगा। और महात्मा जी के लेखों में अमृत वाणी है। उनकी कथाओं में हर घटना, हर कहानी एक उपदेश है। प्रत्येक उपदेश आध्यात्मिक शांति और रोशनी देने वाली एक किरण है। महात्मा अनंत स्वामी जी बहुत ही हंसमुख थे, इसलिए लोगों को भी अपनी कथाओं को और उपदेशों के माध्यम से हंसते हंसते संदेश देते और हंसी हंसी में ही आत्मा और परमात्मा के गूढ़ विषयों को इतनी आसानी से समझा देते कि साधारण स्तर के श्रोता भी सरलता से समझ लेते थे। उनके द्वारा लिखी गई छोटी छोटी कथाएं मन में उजाला भर देने वाली हैं और इससे पाठकों को कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा अवश्य मिलती है। महात्मा अनंत स्वामी जी तो कांटों भरी इस दुनिया में महकता गुलाब थे, जिसकी सुगंध जो है देश तक ही सीमित ना रहकर परवर्ती देशों तक फैलती चली गई। और इस महान संत का सबके लिए एक ही उपदेश रहा, सदैव मुस्कुराते रहो, सदैव मुस्कुराते रहो। ओम शांति। धन्यवाद।